कतर, जो कि मध्य ईस्ट का एक छोटा सा कंट्री है, अब वह भारत की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है और वह दोबारा से भारत के साथ अपने रिलेशंस को फिर से मजबूत करना चाहता है, क्योंकि एक तरफ जहां कतर ने भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स, जिनको कुछ महीने पहले कतर गवर्नमेंट की तरफ से फांसी की सजा सुनाई गई थी, फिर उनकी रिहाई करने का फैसला लिया, वहीं दूसरी तरफ भारत को दोबारा से नेचुरल गैस देने के लिए राजी हो गया है। अगर भारत के नेवी ऑफिसर को फांसी देने की बात की जाए तो इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने एक सीक्रेट सबमरीन के डाटा को लीक करके इजराइल को भेजा था, जिसकी डील कतर और पाकिस्तान के बीच फाइनल हुई थी। वैसे तो इन 8 नेवी ऑफिसर की सजा माफ होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारत ने कतर के ऊपर कुछ ऐसे शिकंजे लगाए जिससे कतर भारत के इन 8 नेवी ऑफिसरों को छोड़ने पर मजबूर हो चला। पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो के जरिए समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत ने कतर में फांसी की सजा पाने वाले 8 नेवी ऑफिसर को छुड़ाने में सफलता हासिल की है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, कतर मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत और कतर के रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं, जिसमें हम अपनी जरूरतों का 47% एलएनजी यानी कि नेचुरल गैस अकेले कतर से इंपोर्ट करते थे। यानी कि देखा जाए तो भारत नेचुरल गैस इंपोर्ट के लिए कतर पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट था, जिसमें भारत की जानी मानी कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी ने कतर के साथ गैस इंपोर्ट के लिए एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया था, जहां हर साल कतर से भारत में 89.5 मिलियन टन नेचुरल गैस को भारत में इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन इसी बीच यानी कि पिछले साल 2023 के अक्टूबर महीने में भारत और कतर के बीच कुछ तनातनी हो गई, क्योंकि भारत के जो 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स कतर में मौजूद थे, उनको फांसी की सजा कतर सरकार की तरफ से सुनाई जाती है और इन ऑफिसर्स पर इल्जाम सिर्फ इतना था कि इन्होंने एक सीक्रेट सबमरीन, जिसकी डील पाकिस्तान और कतर के बीच फाइनल की गई थी, उसकी जानकारी इजराइल को दे दी थी। इसके बाद भारत ने कतर सरकार से इन नेवी ऑफिसर को रिहा करने की अपील भी की, लेकिन कतर सरकार सकार की तरफ से भारत के द्वारा भेजी गई इस अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कतर सरकार इन नेवी ऑफिसर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण जो इसके पहले भारत और कतर के रिलेशंस कई सालों से बने हुए थे, यहीं से इनके बीच दरार आना शुरू हो जाती है, जिसके कारण भारत और कतर के बीच का बायलर ट्रेड डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें कतर से भारत में इंपोर्ट की जाने वाली नेचुरल गैस को भारत की तरफ से बंद कर दिया जाता है। लेकिन नेचुरल गैस के इंपोर्ट को बंद करने से भारत में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी नेचुरल गैस की जरूरत के लिए खासतौर से कतर पर ही डिपेंडेंट था। हालांकि इसके अलावा अमेरिका, यूएई और ओमान जैसे देश से नेचुरल गैस इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन नेचुरल गैस का 48% हिस्सा केवल कतर से ही इंपोर्ट होता था। यानी कि भारत में नेचुरल गैस की आपूर्ति खासकर कतर के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन भारत और कतर के विवाद से नेचुरल गैस की सप्लाई को अमेरिका और यूएई की तरफ पूरी तरह से स्विच कर दिया जाता है, जिसके लिए भारत में नेचुरल गैस इंपोर्ट करने के लिए हाई कास्ट चुकानी पड़ रही थी और इन्हीं बीच भारत की तरफ से कतर के खिलाफ कुछ शिकंजे कसे गए। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर भी कुछ अन्य मुस्लिम देशों की तरह चावल और दाल समेत सभी अनाज, सब्जियां और फल फ्रूट्स इंपोर्ट के लिए भारत पर ही निर्भर है, जिससे कतर चाहते हुए भी भारत से अपने रिलेशन को खराब करना उचित नहीं समझा। कतर को यह बात मालूम हो गई थी कि अगर इन 8 भारतीय नौसैनिकों को रिहा नहीं किया जाएगा तो भारत से कतर में जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और गेहूं, चावल, दाल समेत अन्य अनाजों का इंपोर्ट किया जाता है, उस पर भी जल्द ही रोक लगाया जा सकता है, जिससे कतर भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर को छोड़ने पर मजबूर हो गया, जिसमें से 7 नेवी ऑफिसर इस समय भारत वापस आ चुके हैं, लेकिन एक नेवी ऑफिसर को अभी भी रिहा नहीं किया गया। फिलहाल उनके अपील की प्रक्रिया में 1-2 दिनों का और वक्त लगेगा, इसके बाद उन्हें भी भारत में वापस भेज दिया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा कतर दोबारा से भारत में नेचुरल गैस भी एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया है, जिसमें कतर भारत को 21 सालों तक नेचुरल गैस की सप्लाई करेगा, जहां भारत की पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच $80 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया गया है। और देखा जाए तो भारत और कतर के बीच $80 मिलियन की यह डील
भारत को बहुत बड़े मुनाफे देने वाली है, क्योंकि कतर और भारत के बीच की गई 20 सालों के लिए इस डील में कतर सस्ते दामों में भारत को नेचुरल गैस देने के लिए तैयार है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत एंड कतर के बीच नेचुरल गैस इंपोर्ट के लिए इस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के कारण $6 बिलियन बचाया जा सकेगा, जिसका यूज हम दूसरे आइटम्स के इंपोर्ट में कर सकेंगे। यानी कि लगभग 20 सालों तक भारत को नेचुरल गैस के इंपोर्ट के लिए अलग अलग देश में नहीं भटकना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि अगर हम चाहे तो कतर को पैसे ना देकर फूड प्रोडक्ट के बदले कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे भारत का फॉरेन रेवेन्यू, जो कि भारी मात्रा में नेचुरल गैस खरीदने के लिए इन्वेस्ट हो जाता है, उसको भी बचाया जा सकता है। और हमने आपको पहले भी बताया कि कतर भी कुछ अन्य मुस्लिम देशों की तरह दाल और चावल समेत सभी अनाज, सब्जियां और फ्रूट्स इंपोर्ट के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है, जिसमें भारत से हर साल लगभग $10 मिलियन के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ साथ लगभग $10 मिलियन का अनाज अकेले कतर में एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि देखा जाए तो कतर लगभग पूरी तरह से फूड इंपोर्ट के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है। और हम चाहे तो कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट करने के बदले इन्हीं फूड प्रोडक्ट को कतर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे नेचुरल गैस इंपोर्ट के लिए भारत को जो टैक्स और एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है, उससे आसानी से बचा जा सकता है। और इस समय वैसे भी लाल सागर में विद्रोहियों के अटैक के कारण यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच का ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो चुका है, जिससे यूनाइटेड स्टेट द्वारा भारत में कच्चा तेल और नेचुरल गैस नहीं आ पा रही है। यानी कि कतर और भारत के बीच नेचुरल गैस इंपोर्ट के लिए फाइनल की गई यह डील काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। और भारत में इन्हीं नेचुरल गैस का इंपोर्ट करके भारत में मौजूद रिफाइनरी द्वारा एलपीजी और सीजी जैसी गैसों का निर्माण किया जाता है, जहां भारत के द्वारा दूसरे देशों में एलपीजी गैस का एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे आने वाले समय में कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट करके रिफाइनरी द्वारा एलपीजी में कन्वर्ट करके दूसरे देशों में बेचकर भारी भरकम मात्रा में मुनाफा कमाया जा सकता है। और देखा जाए तो ऑलरेडी भारत से श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों में एलपीजी का एक्सपोर्ट किया जाता है। और हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत की पुणे गैस ने श्रीलंका में अपनी एलपीजी गैस को एक्सपेंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे श्रीलंका में एलपीजी की रिक्वायरमेंट को पूरा करके वहां की मार्केट से भी मुनाफा कमाया जा सके। यानी कि कुल मिलाकर भारत को जिस चीज के लिए अभी दूसरे देशों में भटकना पड़ रहा था, अब 20 सालों तक नेचुरल गैस के लिए मार्केट खोजने की जरूरत नहीं है और कतर से सस्ते दामों में नेचुरल गैस इंपोर्ट करके उससे मुनाफे कमाने का एक बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट करके और एलपीजी गैस को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके भारत को अच्छा मुनाफा होने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर के फांसी की सजा को माफ कर दिया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने साथियों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।